ऑयली स्किन में क्या दिखेगा, जैसे पूरा फेस ड्राई दिखता है, मैट दिखता है ड्राई स्किन, वैसे ऑयली स्किन में ऑल ओवर शाइन। इनके फेस में दिख रहा है, देखो अभी ऑल ओवर शाइन है ना, पूरे फेस पे एक शाइन दिख रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है, सपोज इनकी स्किन ऑयली नहीं है पर इन्होंने मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाया है तो भी शाइन दिखेगा पूरे फेस में। तो कई बार आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि इनका फेस ऑयली है कि ड्राई है। ठीक है, अभी तो मैं जो कंडीशन बता रही हूँ उसको कैसे जज करना आगे बताऊंगी। अभी हम सिर्फ स्किन के बारे में समझ रहे हैं, उसको कैसे जज करेंगे ये भी बताऊंगी। अभी मेरी स्किन ऑयली है बट मैं अच्छे से पाउडर वगैरह लगा के आ जाऊंगी तो मेरी स्किन बिल्कुल मैट दिखेगी, तो आप सिर्फ देख के नहीं बता पाओगे कि मेरी स्किन ऑयली है या नहीं। हाँ, अगर पिंपल दिख रहे हैं, गड्ढे दिख रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि है ऑयली, अभी इन्होंने कुछ लगाया है। बट ड्राई समझ में नहीं आता, सपोज उसकी स्किन ड्राई है और इसने अच्छे से मॉइस्चराइजर सनब्लॉक लगा लिया है तो इसकी स्किन बहुत अच्छी ग्लोई शाइनी दिखेगी। तो अब आप शाइन दिख रहा है, ये तो ऑयली स्किन है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो अभी हम सिर्फ स्किन के बारे में समझ रहे हैं, फिर उसको चेक कैसे करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला हो गया, स्किन ऑल ओवर शाइन दिखती है, पिंपल है तो ऑयली स्किन है, एक्ने यानी बड़े बड़े जो होते हैं उसको एक्ने बोलते हैं, छोटे छोटे पस वाले रहते हैं पिंपल बोलते हैं। एक्ने स्कार्स मतलब गड्ढे हैं बड़े बड़े, ओपन पोर्स, यहाँ पे देखना बारीक बारीक जैसे संतरे में जैसे डॉट्स होते हैं ना वैसे यहाँ पे डॉट्स होते हैं तो उसको ओपन पोर्स बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं, मतलब आपकी स्किन ऑयली है। छूने से कैसा लगता है, चिपचिपी, चिकनी चिकनी, आप उनका नोज या गाल छूओगे ना तो यहाँ पे पूरा ऑयल या ग्रीसी सा फील होता है, तो दैट मीन्स वो ऑयली स्किन है। तो ये तरीका है पहचानने का कि स्किन ऑयली है। नॉर्मल स्किन की क्या पहचान है, सिर्फ ये एक ऐसी स्किन है जो मौसम के हिसाब से बदल जाती है। ठीक है, मतलब ठंड आएगी ना तो ऐसा बिहेव करेगी जैसे कि ये ड्राई है। ठीक है, ठंड में थोड़ी रूखी हो जाती है, जैसी गर्मी आएगी तो इसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयल सिक्रेट होने लगता है। तो अगर कोई बोलेगा आपसे मुझे समझ में नहीं आता मेरी स्किन ड्राई है कि ऑयली, कभी तो ऑयल फेंकती है कभी तो ड्राई हो जाती है, मतलब जैसे जैसे मौसम बदलता है, जैसे अभी थोड़ी ह्यूमिड है तो अभी अचानक उनकी स्किन ऑयली ऑयली सी लगेगी, फिर जैसे ही थोड़ा ठंडा मौसम आएगा तो उनकी स्किन खिंचने लगेगी तो उनको कुछ लगाने का मन होगा फेस पे। तो ये बैलेंस्ड स्किन होती है, जैसा जैसा मौसम बदलता है उस हिसाब से ये अपना नेचर बदलती है। ऑयली स्किन ठंड आएगा तो ऑयली रहेगी लेकिन थोड़ा कम ऑयल निकलेगा स्किन से, गर्मी में ज़्यादा ऑयल निकलेगा क्योंकि ऑयल क्या गर्मी में पिघलता है ना। तो स्किन का भी ऑयल है, ठंड में थोड़ा सा जम जाता है इसलिए कम रिलीज करता है, हमको ठंड में पसीना भी कम आता है, ठंड में ऑयल भी कम हो जाता है। वैसे ही जैसी गर्मी आती है तो हमारा इंटरनल ऑयल मेल्ट हो जाता है, फट से पसीना आता है, तो जब पसीना आएगा तो उसके साथ साथ ऑयल भी आएगा। तो जिनकी ऑयली स्किन है ठंड में कम ऑयल सिक्रेट करेगी, मतलब ऑयल कर रही है सिक्रेट पर कम कर रही है, तो इसलिए उसने नेचर नहीं बदला, थोड़ा मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा हो गया। ड्राई स्किन ठंड में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और गर्मी में थोड़ी कम ड्राई रहती है, मतलब गर्मी में उनको कुछ एकदम से लगाने की नीड नहीं होती, जैसे ही फेस वॉश करते हैं ऐसा नहीं होता कि एकदम से कुछ लगा ले, बट ठंड में वो नहीं रह पाते, जैसे ही नहा के आते हैं पूरे हाथ पैर खींचने लगते हैं, स्किन खींचने लगती है तो वो तुरंत बॉडी लोशन लगाते हैं, फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तब उनको ठीक लगता है। पहले के लोग क्या करते थे, कोकोनट ऑयल लगाते थे। हमारी नानी दादी जैसी नहा के आती थी उनकी भी होती थी ड्राई ऑयली स्किन, तो वो जैसी नहा के तुरंत बॉडी पे ऑयल लगा लेती थी, कोकोनट ऑयल, क्योंकि उनको भी ईचिंग होती थी और कोकोनट ऑयल से तुरंत मॉइस्चर मिलता था। तो अब नॉर्मल स्किन क्या हो गई, ठंड आएगी तो अगर थोड़ी ड्राई हो जाएगी, गर्मी आएगी तो थोड़ी सी ऑयली हो जाएगी, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल स्किन। वेदर अकॉर्डिंग चेंज, ड्राई इन विंटर सीजन, ऑयली इन समर सीजन। ये बैलेंस्ड स्किन होती है, ना तो इसमें ज़्यादा ऑयल होता है ना तो ज़्यादा वाटर होता है, दोनों बैलेंस्ड होता है, इसलिए आपकी हर मौसम में अच्छी रहती है। सबसे हेल्दी स्किन में यही आती है, ग्लो भी रहेगा बट ज़्यादा ऑयली भी नहीं दिखेगा, हेल्दी स्किन दिखती है, सबसे अच्छी नॉर्मल स्किन होती है। ठीक है।